स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 19 जून 2024। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड में सोनी से। सोनी एक जगह है उत्तराखंड में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सोनी में हमारी जो नानी है उनकी छोटी बहन रहती हैं। तो आज हम उनसे मिलने आ रखे हैं और साथ ही साथ बिनसर महादेव जी के दर्शन करने आ रखे हैं, क्योंकि आजकल वहाँ पर कौथिक यानी कि मेला लग रखा है। तो आज हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जगहों को कवर करने वाले हैं। तो बिना मेरा और आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं और बहुत सारी जगह घूमते हैं। हम सुबह सुबह 8 बजे हिनौला से गाड़ी में बैठ गए थे और उसके बाद हम भतरौज खान होते हुए यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर नानी और मामा जी लोगों से बातचीत करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत नज़ारों को। ये है कुमाऊं की लोक कला ऐपण। और ऐपण अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि जनेऊ संस्कार में जनेऊ चौकी। और ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे हमारी नानी ने बनाई हुई है। अभी हम नानी की वीडियो बना रहे थे तो नानी अंदर चली गई। अभी हम मिलवाएंगे आपको नानी जी से। तो इतनी प्यारे प्यारे नानी ने बना रखे। नानी बता रहे थे कि जब नानी लोग द्वाराहाट में रहते थे तब नानी ने बनाए थे। तो ये ऐसे अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग तरीके से ऐपण को गाड़ा जाता है अपने पूजा स्थल पे। है हमारी नानी की छोटी बहन और हमारे मामा मम्मी लोगों की मौसी। तो आप भी मिलिए हमारी मौसी नानी जी से। अभी हम श्री बिनसर महादेव मंदिर में आ चुके हैं और मंदिर परिसर में एंटर करते ही यहाँ पर आप सभी को दिखेगा एक स्टॉल जैसा आप कह सकते हैं, जहाँ पर कि आपको अपने ऐसे जूते चप्पल बांधने होंगे रस्सी पे, और रस्सी पे बांध करके आपको देने होंगे उनको। फिर वे आपको एक टोकन देंगे और फिर जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपको फिर ऐसे टोकन को वापस देकर तब अपनी चप्पलों को रिडीम करना होगा। यहाँ पे अभी आज जून के महीने में गर्मियों में मेला लगता है। तो अभी हम यहाँ पर प्रसाद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो अभी हम आ गए हैं प्रसाद की दुकान पे। तो यहाँ पर आप प्रसाद खरीद सकते हैं और यहाँ से प्रसाद खरीद के फिर हम चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। मतलब ले लो ना, एक तुम ले लो। सभी देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के तो इधर से दो मुख्य प्रवेश द्वार के लिए रास्ते बनाए गए हैं। तो यहाँ से आप अंदर आते ही आपको दिखेगा यहाँ पर एक नल, जहाँ पर कि सभी श्रद्धालुओं को अपने हाथ मुंह धोने होते हैं, कुल्ला करना होता है और उसके बाद ही अंदर प्रवेश करना होता है। तो अभी हम यहाँ पर हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब हम यहाँ पर अपने सिर ढक लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। मंदिर में आज थोड़ी सी भीड़ थी पर फिर भी हमको बड़े आसानी से दर्शन हो गए। तो अब हम भी इस जगह से विदा लेते हैं। वैसे तो जाने का मन नहीं कर रहा है पर फिर भी हमको जाना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन की ओर।
शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं सोनी बिंसल महादेव से निकट एक जगह है चमड़ खान में, जहाँ पर कि गोलजू देवता का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो जिन लोगों को ना पता हो, गोलजू देवता कुमाऊँ के एक लोक देवता ही नहीं बल्कि एक लोकप्रिय शासक भी रहे थे, जो कि भैरव देवता जी के अवतार माने जाते थे। इसलिए कुमाऊँ एवं गढ़वाल में अलग अलग जगहों पर उनके विभिन्न मान्यताओं के अनुसार मंदिर बनाए गए और उनकी पूजा की जाने लगी। मान्यता यह है कि गोलजू देवता उत्तराखंड में के एक बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे। तो जब भी किसी को कोई भी दुख दर्द होता है तो वे लोग स्थानीय मंदिर पर जाकर चिट्ठी चढ़ाते हैं, और चिट्ठी अगर गोलजू देवता मंजूर कर लेते हैं और विपदा टल जाती है तो फिर सारे भक्त आकर एकदम बाजे गाजे के साथ उनको घंटी चढ़ाते हैं। श्री गोलजू देवाय नमः। तो अभी हम भी चलते हैं ऊपर और पूजा पाठ करते हैं भगवान जी की। तो ये आप सब देख सकते हैं कि इतनी सारी घंटियाँ श्रद्धालुओं ने, भक्तजनों ने चढ़ा रखी हैं। तो ये ऐसे ही नहीं चढ़ाई हैं। जब जब गोलजू देवता ने अपने भक्तों की रक्षा करी होगी, उनकी विपदा टलाई होगी, तो तब उन्होंने उनको धन्यवाद अदा करने के लिए इतनी सारी घंटियाँ चढ़ाई होंगी। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे गोलजू देवता अपने लोगों की कितनी ज़्यादा सुरक्षा करते हैं। आप सब भी कीजिए चमड़खनी गोल देवता के दर्शन, और चमड़खनी गोल देवता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जी के मंदिर में आप जब भी आएंगे तो हर जगह एक हवन कुंड ज़रूर होता है, जहाँ पर कि सब लोग ऐसे बबूत लगवाते हैं और उस बबूत को भी साथ में अपने घर भी लेकर जाते हैं। इस बबूत को जब भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है, और जैसे मान लीजिए आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से या फिर प्रेत आत्माओं से, जब भी भय हो तो इसको लगाया जाता है और फिर जो है भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं। इस पे अकेजनली हवन किया जाता है तो उसी बबूत को लगाया जाता है। और इसमें ये देख सकते हैं आप, ये जैसे गोलजू की आरती होती है जागर के टाइम पे या फिर डेली आरती में, तो ऐसे ये पहाड़ी होता है, तो ये पहाड़ी दिया जैसा होता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो अब हम चलते हैं माता रानी जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। गोलजू के इस मंदिर में इतनी ज़्यादा शांति है, मैं आपको बता नहीं सकता, और यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल ही। तो अभी हम यहाँ से भी विदा लेते हैं। खैर जाना तो पड़ेगा क्योंकि अभी हमको तीसरी जगह पे भी जाना है, तो फटाफट चढ़ते हैं और घर को निकलते हैं वापस। चमड़ खान गोयलजू के मंदिर से विदा लेने के बाद अब हम कई सारे गांव को क्रॉस करते हुए और जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे हैं मां मानला देवी के मंदिर की ओर। और अभी हम हैं भिकियासैंण में, और अभी हम रुक गए हैं एक जगह पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश और कितनी तेज़ आंधी तूफान आ रहे हैं। हवा का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि जो बारिश है वो भी हवा के साथ ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं कि बह जा रही है। रास्ते में अभी एक जगह पर पेड़ गिर गया था, क्योंकि अभी जब भी पहाड़ों में बारिश आती है या फिर तेज़ का आंधी तूफान आता है तो कई सारे पेड़ों के गिरने की संभावना हो जाती है, जिस वजह से अभी हमको एक नए रूट को डिस्कवर करना पड़ा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और साथ ही साथ अभी और ज़्यादा तेज़ हो गई थी बारिश बीच रास्ते में, तो अभी हम रुके हुए हैं एक जगह पर ताकि थोड़ा सा बारिश धीरे हो जाए। तो अब बारिश थोड़ा सा धीरे हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अब हम चलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं आदिशक्ति पीठ में मंडला भवानी के मंदिर पे, भिकियासैंण से होते हुए हम आए। और अभी आप मौसम देख सकते हैं कितना ठंडा हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी भिकियासैंण साइड जब हम आ रहे थे, और अभी हमको हमारी मामी जी बता रही थी कि जब भी किसी तीर्थ से या फिर जब भी किसी मंदिर से होते हुए आएँ और बारिश हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भगवान जी की कृपा रही तो ज़रूर कुछ ना कुछ शुभ होगा ही। तो अभी रास्ते में ही माता जी का भी मंदिर पड़ता है, तो अभी हमने सोचा कि माता के दर्शन करते हुए चलें। तो अभी हम सामान खरीदते हैं और चलते हैं ऊपर माता की पूजा। जय श्री मानला भवानी। माँ मानला भवानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही मेरी उनसे मनोकामना है। तो मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई है, देखिए आप पूरे मंदिर प्रांगण में। एक तो पहले हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं शूराडो आना, मतलब कि बहुत ही तेज़ आंधी तूफान आना, तो वो आया। तो जिस वजह से क्या है कि इतने सारे वो जो फूल होते हैं, छोटे छोटे पत्तियाँ होते हैं, वो झड़ गए, जिस कारण पूरे मंदिर प्रांगण में गंदगी सी हो गई है। और पानी भी इतना ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, जिस वजह से मंदिर प्रांगण में भी थोड़ी सी गंदगी फैल रखी है अभी इस समय। तो अभी हम चलते हैं माता के दर्शन करते हैं अपने।
पीछे आप मेरे जिस सदाबहार वृक्ष को देख सकते हैं, एक बहुत ही पुराना सदाबहार वृक्ष है और इस सदाबहार वृक्ष की ये मान्यता है और ये खासियत है कि इस सदाबहार वृक्ष से जब भी कोई श्रद्धालु, कोई भी भक्त ऐसे चुनर बांधकर प्रार्थना करता है और अपनी कोई भी मनोकामना की सिद्धि की प्रार्थना करता है या फिर मन्नत मांगता है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो माँ उसको ज़रूर पूरा करती है। तो ये महिमा है हमारी मानला माता जी की, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी चुनर बंद रखी हैं। तो अभी हम चलते हैं मंदिर में, और मंदिर में आज पता नहीं क्यों बंदरों का आतंक हो रखा है हर जगह पे, तो थोड़ा सा हमको बच के जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। अब मैं आप सभी को दर्शन करवाता हूँ कुमाऊं के लोकप्रिय देवी देवताओं की। तो शुरुआत करते हैं हमारी इष्ट देवी कुल देवी माता महारानी जिया से। तो ये है हमारे परिवार की इष्ट देवी कुल देवी महारानी जिया। महारानी जिया कटोरी सम्राट पृथ्वीपाल की वीरांगना महारानी थी, जिन्होंने कि देवभूमि उत्तराखंड के ऊपर कुशल तरीके से शासन किया और साथ ही साथ टीपू सुल्तान और तुर्कों जैसे आक्रमणकारियों को उत्तराखंड में आने से रोका और उन्हें मार के भगाया। धामदेव जो कि महारानी जिया के ही बेटे हैं, ये भी बहुत ही बड़े और इतने बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे, जो कि गौ ब्राह्मण रक्षक एवं प्रजापालक के रूप में पूरे गढ़ कुमाऊं में विख्यात हैं। यह है ब्रह्मदेव, यह है क्षेत्रपाल देवता, तो ये हैं गोयल देवता, जिनके दर्शन हमने चमनखाड़ में किए थे और इनके माना जाता है कि भैरव देवता के अवतार हैं, जो कि चंपावत में अवतरित हुए थे। तो चंपावत से इनका पूजन शुरू हुआ। यह है नरसिंह देवता। नरसिंह देवता का यह रूप देखकर आप सोच रहे होंगे कि नरसिंह देवता एक जोगी के रूप में क्यों बैठे हुए हैं। दरअसल ये वो वाले नरसिंह देवता नहीं है जिन्होंने प्रहलाद को बचाया था हिरण्यकश्यप से। ये दूसरे नरसिंह देवता जी हैं, इनके ऊपर भी मैं कभी आपको बताऊंगा इनकी पूरी कथा। ये है सैम देवता, ये है वधाण देवता। जब भी किसी के घर पर किसी भी कोई भी कैटल बच्चे को जन्म देती है तो वधाण देवता को पूजा जाता है। ये है माँ अन्नपूर्णा जी और ये हैं हमारे ग्राम देवता श्री बद्रीनाथ भगवान। ये है नागार्जुन देवता, ये है नागराज देवता, जिन्हें सैम को नागराजा भी बोला जाता है। यह है नवग्रह देवता, गायत्री माता एवं वडुसा जिप्पाल देवता। तो ये थे कुमाऊं के कुछ लोकप्रिय देवी देवता जिनको कि उनके भक्त बिल्कुल जोश के साथ पूजते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इन दो छोटे छोटे मंदिरों की यह मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को जब श्रद्धालु ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं तो उनको ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और ये माता के चमत्कार से कम नहीं है। तो जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और हमको हमेशा ढोल नगाड़ों के दर्शन होते हैं। तो अभी हम भी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो मंदिर में आने के लिए दो दरवाजे हैं, जिसमें से कि एक अक्सर बंद रहता है, उसका जो छोटा वाला दरवाज़ा है वो खुला रहता है और ये वाला दरवाज़ा है एक। तो यहाँ से आते ही आपको यहाँ पर मुख्य द्वार दिखेगा गोल्डन कलर का, जो कि बड़ा ही प्यारा लगता है। मतलब मानला मंदिर है ही इस मुख्य द्वार के लिए इतना फेमस पूरे इस एरिया में। तो जो मुख्य द्वार है इसकी अलग ही एक शान है, एक अलग ही शोभा देता है इस मंदिर को। तो अब हम चलते हैं घर को वापस। तो अब यहाँ से भी विदा लेते हैं और चलते हैं वापस, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं घर को। तो आज का ट्रिप हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा मम्मी आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बढ़िया बढ़िया। तो कभी आप भी आइएगा मानला मंदिर और हमारी मानला माता जी के दर्शन कीजिएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सामने है भागवत कथा जहाँ पर होती है ऊपर, और नीचे एक लाइब्रेरी जैसी है जहाँ पर कि देव अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो देवी देवताओं से संबंधित जो साहित्य की पुस्तकें होती हैं जैसे कि रामायण, गीता आदि, इन सब का अध्ययन किया जाता है। मोरपंखी और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है मंदिर, आपको बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान करेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर आकर माता जी के दर्शन एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ से कुछ जगह हैं जो कि मानला से पास पड़ती हैं, जैसे कि शिवजी भगवान का मृत्युंजय मंदिर जो कि 73 किलोमीटर है यहाँ से। भूमिया देवता का मंदिर जो कि भूमि के देवता माने जाते हैं, उनका मंदिर है यहाँ से 35 किलोमीटर में। और रानीखेत यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और कटारमल सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, वह
गांव यहाँ से 103 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम ऐसे थोड़े से यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ की ताज़ी हवा खा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे।